आरआरबी एनटीपीसी के पेपर्स 27 तक चलने वाले हैं और हर शिफ्ट में लेवल चेंज हो रहा है। आज जो क्वेश्चन आप देखने वाले हैं वो एग्जैक्टली उसी लेवल का है। ट्राई करो और खुद को जान लो कि आप सेफ जोन में हैं या डेंजर जोन में। हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाए हैं और हर सब्जेक्ट से। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो जो साइमन कमीशन है वो 1927 को आया था। 1 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर। तो जो अल-बरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो 2 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी वेन्सांग या ऑप्शन डी इब्न बबूता। तो जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। 3 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो चौरा चौरी कांड जो था वो असहयोग आंदोलन के बाद वापस लिया गया था। तो 4 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो जो दीन ए इलाही है वो अकबर ने शुरू किया था। तो 5 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो देखिए आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। मतलब 6 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। 7 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित या ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो जो दक्कन का पठार है वो आपका आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। 8 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन नेपाल सीमा, ऑप्शन डी भूटान, ऑप्शन सी भूटान। एक और ऑप्शन है आपका, ये कौन सा है? ये पाकिस्तान है। तो ये तो नहीं होगा। तो आपको पता है जो एवरेस्ट पर्वत है वो नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। 9 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी वायुदाब का अंतर, ऑप्शन सी समुद्री धाराएं या ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। तो जो भारतीय मानसून है वो वायुदाब का अंतर से आता है। 10 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दौर पर भारतीय संविधान लागू हुआ था। 11 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। आपको पता है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। अच्छा, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता की चर्चा किया गया है, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की चर्चा किया गया है। अच्छा, भाग 4 में किसकी बात है? तो भाग 4 में आपका डीपीएसपी की बात किया गया है। किसकी? डीपीएसपी के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का दिया गया है। चलिए, भाग 5 के लिए आप बता सकते हैं किसके बारे में चर्चा किया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। 13 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये तो सबको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ये आपका बी नंबर पे दिया है 5 साल, तो इसका आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, न्यायिक निकाय है या कार्यपालिका है? तो जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है, जबकि जो लोकसभा है वो आपका अस्थायी सदन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ अब आगे आपका अर्थशास्त्र के हम क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 16 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में, ऑप्शन ए कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन ए कीमतों में कमी, ऑप्शन बी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी आय में कमी। तो आपका कि मुद्रास्फीति का जो अर्थ होता है वो कीमतों में वृद्धि, मतलब महंगाई का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपके आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में हुआ था। 18 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो आपका बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। जो कि आपकी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है, लगातार 8 बार से बजट पेश कर रही है। 19 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग कब बना? तो जो नीति आयोग है वो 2015 में बना था और किसके स्थान पर आया था? वो योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो 20 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि 22 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी गति।
तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होता है। 24 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल या ऑप्शन डी थायमिन। तो जो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 25 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 26 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है क्या है, बाघ है। 27 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। 28 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो जो आपका मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह कहलाता है। 29 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको पता है, केवल 3 ही रंग होते हैं। चलिए देरी न करते हुए चलते हैं करंट और जीएस, एडवांस जीएस। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित? तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रयान 3 संगठन किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो ये चंद्रयान 3 भारत का इसरो ने लॉन्च किया था। तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, 1915 या 1930। तो आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड 1919 को हुआ था। 33 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो भारतीय संविधान है ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड सभी जगह से प्रेरित है। तो 34 का डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई या ऑप्शन डी 8 मार्च। तो आपका जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 35 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत रूस। तो जो पंचशील सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 36 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी इस्लामाबाद। जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है। 37 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी डलहौजी वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लागू किया था। चलिए नेक्स्ट कल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन ए एस एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। तो आपके जो स्वामीनाथन जी हैं इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 39 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए थैंक यू।